हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मिशन करियर 1 में। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां होने जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का प्रैक्टिस सेट है, एग्जामपुर बाय विवेक सर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए देर नहीं करते अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये सभी जो भी आंसर की है ये आंसर की हमारे विवेक सर के द्वारा मैच किया गया है और 1 से 7 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और मात्र वहां पे 9-10 मिनट का ही वीडियो है। तो आप प्लीज सारा का सारा एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे यूपी पुलिस के, यानी कि 2024 वाला, उसमें अधिकतर क्वेश्चन सर से फंसे हुए थे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां का पहला क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का सही विकल्प क्या है। यानी कि इस लोकोक्ति का सही विकल्प क्या होता है। लोकोक्ति दिया है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी दक्षिणा। तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है कि परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी है उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उप विराम का। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला दाता का विलोम शब्द तो याचक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तत् प्लस उपरांत हो जाएगा। अगला है कि अर्ध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो पूजनीय हो जाएगा। अगला अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं। तो इसमें 8 स्वर मौजूद होते हैं टोटल। अगला है कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, यानी कि प्राप्त है। तो इनके क्या के लिए इनकी क्या है। तो कृति है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैंने कलम से लिखा से इसमें कौन सा कारक है, यानी कि एक करण कारक का इसमें प्रयोग किया गया। अगला है कि अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो सी हो जाएगा अंतर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें तत्सम शब्द हमारा गृहिणी हो जाएगा। अगला मुहावरे का सही अर्थ का विकल्प कौन सा है। का मुहावरा दिया है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है सबसे अलग रहना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें व्यक्तिवाचक है। अगला है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला इसमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। ध्यान रखिएगा, लड़का हो जाएगा। अगला कि कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, पंचमेल खिचड़ी है। अगला निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भार वीरता और साहस है। तो वीरता और साहस इसमें डी हो जाएगा, वीर रस का है। अगला कि श्रुति संविधार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा अपेक्षा और उपेक्षा। अगला वसंत के 4 पर्याय दिए गए, इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है। तो डी हो जाएगा, कांतार, ये त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमुख में हमारा समास कर्मधारय है। अगला है कि निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ है। सूची और सूची का इसमें अर्थ पूछा है। तो इसमें बी हो जाएगा, सूची का अर्थ सुई हो जाएगा और ये सूची का अर्थ तालिका हो जाएगा। अगला भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगला विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि कौन सी होती है। तो एक हो जाएगा, अधिनियम होती है। अगला कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य। तो डी हो जाएगा, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, ये हमारा शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला है कि किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाली को क्या कहते हैं। तो उसे हम समीक्षक कहते हैं। अगला है कि ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा व्यय है। तो ऐसा लगा मानो बम फटा, इसमें स्वरूप बो का मतलब अव्यय का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला कि ख का अर्थ क्या नहीं होता। तो आकाश नहीं होता है। ख का अर्थ आकाश नहीं होता, बाकी सभी तारा बाण अच्छे होते हैं। अगला कि 2002 में 2 पंक्तियों के बीच के लिए किसे साहित्य अकादमी दिया गया। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच उनकी ये कविता है और इनके लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया। वे कौन थे इसके कृति के या कविता के लेखक। इस कविता के लेखक पूछा है तो राजेश जोशी जी हैं। 2 पंक्तियों के बीच इनकी एक कविता है, ध्यान रखिएगा। अगला कि मैंने कहा तुम ठीक कहते हो, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह और पुड़ी चिन्ह विराम का प्रयोग किया गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं। अगला कि अब्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची आकाश हो जाएगा। और देखिए आगे इसमें हमारा यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर को आगे बोलूंगी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट हम चलते हैं। अगला कि चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आगे दिया है कि लेखक के अनुसार समय को सबसे अधिक महत्व किस जीवन चरण में होता है। तो समय का महत्व किस जीवन चरण में पूछा गया है कि लेखक के द्वारा कहा गया इसमें विद्यार्थी जीवन में। अगला कि समय का अपव्यय करने वाले लोगों का परिणाम क्या होता है। तो वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। अगला समय एक बहुमूल्य संपदा है, इस वाक्य का आशय क्या है, यानी मतलब क्या है। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब होता है समय बहुत क्या है, कीमती है। अगला लेखक के अनुसार असफलता का प्रमुख कारण क्या है। तो असफलता का प्रमुख कारण है समय प्रबंध या अभाव। अगला गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है समय का सदुपयोग। अगला क्षेत्र के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। अगला भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। ध्यान रखिएगा 1961 में। अगला कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी ध्यान रखिएगा ओटावा हो जाएगी। अगला कि WTO क्या करता है, यानी कि वर्ल्ड व्यापार संगठन क्या करता है। ध्यान रखिएगा डी कर हो जाएगा, यह सदस्य
देशों के बीच व्यापार समझौते को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण के स्थल के रूप में जाना जाता है, तो जानते हैं हम राइबोसोम को। अगला है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान यूपी में हमारे कानपुर में है। अगला, मार्च 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने, तो मार्च 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खतरों में रहे मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं कनाडा के। अगला कि स्थानीय सरकार भारतीय संविधान के किसके अनुसार राज्य विषयों के अंतर्गत आती है, तो एक करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अगला है कि भारत के वायसराय कौन थे, ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम वायसराय के बारे में पूछा है तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है जीएसटी दर की उच्चतम स्लैब क्या है, तो जीएसटी दर की उच्चतम स्लैब होती है 28%। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, किसे काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम को। अगला है कि एनजीटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अगला है कि कुकुरमुत्ता पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, कुकुरमुत्ता पुस्तक ये लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। अगला मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सभी महिलाओं और लड़कियों को उनका समग्र विकास और सशक्तिकरण को क्या करना, प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2021 को। अगला कि ट्रैफिक युद्ध को बढ़ावा वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस तरह प्रभावित करता है, तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करके, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाकर और भू राजनीतिक तनाव को बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है कि मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखी है, तो मालविकाग्नि मित्रम ये पुस्तक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, कालिदास के द्वारा। अगला कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसमें पूछा है, इसका फुल फॉर्म है, ये क्या है, एक तरह का पूछा है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए, ये क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी है, इसमें दिया, ठीक है। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। अगला कि FAO क्या है, इसमें पूछा है, तो ये होता है खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और प्राकृतिक संसाधन के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान को क्या करता है, केंद्रित करता है। अगला है कि 2023 के विमुद्रीकरण में 2000 रुपए के नोट जमा करने की अंतिम तिथि क्या रही थी उस टाइम, तो अंतिम तिथि रही थी 30 सितंबर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का कार्य है, ध्यान रखिएगा, सेबी का कार्य शेयर बाजार को विनियमित करना। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। अगला सोशल मीडिया पर ब्लू टिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ब्लू टिक क्यों किया जाता है, तो सीक्रेट वजह किसी अकाउंट को प्लेटफॉर्म द्वारा क्या होना, प्रमाणिक होना, क्या फिर वेरीफाइड हो जाना, वैध के रूप में क्या होता है, सत्यापित किया जाता है कि आपका चैनल क्या है, वैध है। अगला है कि NGST में S का क्या अर्थ है, तो इसमें S का अर्थ पूछ रहा है, क्या होगा, तो राज्य हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, गूगल हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि ये क्या है, सर्च इंजन होता है। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से PDF का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरे रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगला निम्नलिखित में से किसे ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से किसी भारत में पहला नया अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया, ये पूछ रहा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अगला विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की गई थी कैसिमिर फंक के द्वारा, ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ITU का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा, ITU का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अगला है एंटी डोपिंग का तात्पर्य क्या है, तो यह कोई देश आयातित वस्तुओं पर टैरिफ या शुल्क लगता है जिसकी कीमत निर्यात देश के उनके उचित बाजार मूल्य से क्या होती है, तो कम होती है, और अक्सर घरेलू उद्योगों को अनुसूचित प्रतिस्पर्धा से क्या किया करने के लिए, तो बचाव करने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क संगठन में कितने देश हैं, तो इसमें टोटल 8 देश हैं। अगला परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई, तो ये लागू हुई है 1970 में। अगला शोध में एकल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो इसका प्राथमिक लाभ होता है यह प्रतिभागी पूर्वाग्रह को कम करता है। अगला भारतीय रुपया का अवमूल्य कितनी बार हुआ है, तो भारतीय रुपया का अवमूल्य कितनी बार हुआ है पूछ रहा है, तो 3 बार। अगला है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक सभी गरीबों को समाप्त करने का लक्ष्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 रख जाएगा, SDG 1 के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।